तो हेलो सभी को और नमस्कार। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स आज ग्रीस के लिए, ग्रीस शेंगन कंट्री, बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आई है। 2 साल का एम्प्लॉयमेंट परमिट जिन जिन लोगों ने भी अप्लाई करना है दोस्तों, कंप्लीट वीडियो को देख लीजिएगा। इस तरीके की वर्ल्ड वाइड और बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ हम आपके लिए लाते ही रहते हैं, जिसमें आपका कुछ बेनिफिट हो पाए फ्रेंड्स, तो हमें भी बड़ी खुशी होती है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं इसमें कांटेक्ट करने का तरीका। कांटेक्ट जिसने भी करना है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड अराउंड द ग्लोब, वीज़ा से रिलेटेड किसी भी तरीके की गाइडेंस की आवश्यकता है, आपको काम करवाना है, ठीक है जी, और एक जेन्युइन तरीके से आपको किसी कंट्री में माइग्रेट होना है, तो आप संपर्क कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। संपर्क करने का सिंपल सा प्रोसेस है, कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं और आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आप मैसेज करेंगे आपको एक स्पेसिफिक टाइम बता दिया जाएगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको कॉल आ जाएगा और आप सारी ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है जी। अराउंड द ग्लोब आप वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में बैठे हैं आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, प्रोसेस सबके लिए सेम रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, ग्रीस की जो वर्क परमिट आया है इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, ठीक है जी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, प्लस में सक्सेस रेट की भी बात करेंगे। काफ़ी सारे सवाल हमें अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी आ रहे हैं कि अपॉइंटमेंट का इश्यूज़ तो नहीं है, तो उसके लिए भी मैं आपको थोड़े से आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसमें रिक्वायरमेंट की। तो रिक्वायरमेंट जो इसमें आई है दोस्तों, सबसे पहले आई है इसमें फॉक लिफ्ट ऑपरेटर की। तो फॉक लिफ्ट ऑपरेटर का बहुत ही बढ़िया काम है दोस्तों, ठीक है, ज़्यादा हैवी वर्क नहीं होता, बहुत अच्छा वर्क होता है, ठीक है। मशीन होती है एक, आपको उसको चलाना है और जो बॉक्सेस वगैरह होते हैं वो रैक्स में आपको फिट कर देने हैं। फॉक लिफ्ट का ये काम होता है जनरली, ठीक है जी। और बाकी कंपनी आपको 15 दिन की ट्रेनिंग वहाँ जाने के बाद प्रोवाइड करती है। अगर आपके पास काम आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ट्रेनिंग तो आपको वहाँ पे जाके मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है जी। इसकी सैलरी की बात करूँ तो दोस्तों 1200 से लेकर 1500 यूरो तक की सैलरी आपकी रहने वाली है, ठीक है जी। मोर और लेस हो सकती है, कोई पत्थर की लकीर नहीं होती भाई, कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है जी। इसके बाद बात करता हूँ दूसरी रिक्वायरमेंट की। तो इसमें आने वाली है दोस्तों शेफ़्स के लिए। तो शेफ़ का जो काम जानते हैं दोस्तों, जिनके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। फॉक लिफ्ट वाली में फ्रेशर भी कंसीडर किए जा सकते हैं, ठीक है जी, लेकिन एक्सपीरियंस होल्डर चाहिए शेफ़ के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों थर्ड रिक्वायरमेंट की। थर्ड रिक्वायरमेंट है दोस्तों जनरल वर्कर की फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री है तो उसमें जनरल वर्कर का काम है। जनरल वर्कर का काम देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा हैवी भी हो सकता है, जैसे छोटे मोटे बॉक्सेस आपको यहाँ से वहाँ आपने उठा के रख दिए, छोटा मोटा काम आपको फैक्ट्री के अंदर का करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से सोच के अप्लाई करें कि आप अगर बिल्कुल हैवी वर्क नहीं कर सकते तो इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि वहाँ जाके काम तो आपको करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है जी। और इफ़ बट वहाँ जाके कुछ होता नहीं, तो इसलिए अगर आपको अच्छा लगे तभी आप अप्लाई करें, और अगर आपको थोड़ा हार्ड वर्क कर सकते हैं तभी अप्लाई करें। अगर आपको बिल्कुल हार्ड वर्क नहीं करना तो मैंने आपको बताया जैसे फॉक लिफ्ट ऑपरेटर हो गया, जिसमें आपको सिर्फ बैठकर एक छोटी सी कार होती है, कार मशीन टाइप की होती है, उसको चलाना है, तो वो काम ईजी रहेगा, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो। इसके बाद दोस्तों जो 4th नंबर पर रिक्वायरमेंट आई है वो आई है फूड डिलीवरी की। तो ये बहुत ही बढ़िया काम है दोस्तों। लोग पूछते रहते हैं कि सर फूड डिलीवरी का कोई काम आ रहा है, तो डिलीवरी का काम दोस्तों बहुत ही कम आता है, ठीक है। ये जो काम आया है इसको आप जल्द से जल्द अपॉर्चुनिटी को लाभ उठा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही कम रिक्वायरमेंट्स हैं, टोटल मिला के दोस्तों सिर्फ 80 कैंडिडेट की अराउंड द ग्लोब वर्ल्ड वाइड रिक्वायरमेंट है। सिर्फ 80 कैंडिडेट्स चाहिए सारी प्रोफाइल को मिला के, ठीक है जी। जो आपको पता ही है वीडियो बनते के साथ ही बहुत जल्द से जल्द ये रिक्वायरमेंट सारी फुल हो जाती हैं। तो जैसे ही आप वीडियो देखें दोस्तों, कोशिश करें कि जल्द से जल्द संपर्क करें। इसमें आपका बेनिफिट है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है जी, मैंने बता दिया। अब आपको बात कर लेते हैं दोस्तों सक्सेस रेट की, और थोड़ा सा वीज़ा प्रोसेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सक्सेस रेट जो ओवरऑल मैं अगर आपको बताऊं तो वो तो डिपेंड करता है आपकी कंट्री से, किस कंट्री से आप ग्रीस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ओवरऑल मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, आप मान के चल सकते हैं दोस्तों 70 से लेके 30, ठीक है, नहीं 70% अप्रूवल और 30% रिजेक्शन, इतना आप एक एस्टिमेटेड लेके चल सकते हैं, ठीक है जी। ऊपर और नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कौन सी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है आपकी प्रोफाइल की, तो काफ़ी सारी चीज़ें इस पर निर्भर करती हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें अपॉइंटमेंट का इशू है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए इसमें अपॉइंटमेंट का कोई सच एज इशू है नहीं, ठीक है जी। अभी तक अपॉइंटमेंट ईजीली अवेलेबल है, तो अपॉइंटमेंट के लिए आपको समस्या लेने की ज़रूरत नहीं है। और प्लस में अगर आपको शेंगन की किसी भी कंट्री की दोस्तों अपॉइंटमेंट, चाहे वो पोलैंड की हो, चाहे लिथुवेनिया की हो, चाहे लातविया की हो, किसी भी कंट्री की अपॉइंटमेंट लेने में समस्या आ रही है तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट बुक करा के देने में भी आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, आपको पूरा गाइड किया जाएगा कि किस तरीके से आपको फास्ट अपॉइंटमेंट मिल सकती है, तो आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। तो उसके लिए भी कभी घबराने की आवश्यकता आपको है नहीं फ्रेंड्स, ठीक है जी। ये हमने आपको बता दिया है, ताकि और भी किसी कंट्री की अपॉइंटमेंट चाहिए हो तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें डॉक्यूमेंट क्या चाहिए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो नॉर्मल सा बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी तो आपकी प्रोफाइल देखने के बाद पता चलेगा कि आप एलिजिबल है कि नहीं है, वो जब आप हमसे बात करेंगे तब आपको हम क्लैरिटी दे पाएंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो एलिजिबिलिटी के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपकी जो एज है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए,
और 46 ईयर्स से नीचे होनी चाहिए। ये तो आपका एक अमाउंट एज का मैंने क्राइटेरिया आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट की। 10वीं पास आप यानी कि 10th पास आप कहीं से भी किसी भी कंट्री से होने चाहिए, एटलीस्ट आपने 10th तो करी ही होनी चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी जो होनी चाहिए दोस्तों एटलीस्ट 1 साल की होनी चाहिए, ठीक है जी। मिनिमम 1 ईयर की वैलिडिटी तो आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें कंपनी आपको फैसिलिटी क्या क्या देने वाली है। तो कंपनी की फैसिलिटी की बात करूँ तो दोस्तों कंपनी ट्रांसपोर्टेशन आपको देगी, ठीक है जी। मेडिकल सुविधा आपको देगी, एकोमोडेशन आपको देगी, फूड आपका सेल्फ रहने वाला है सभी प्रोफाइल्स के अंदर, ठीक है जी। सभी जितनी भी प्रोफाइल्स हैं फूड आपका सब में सेल्फ रहेगा। बाकी आपको तीनों चीज़ें जो मैंने बताए हैं वो आपको कंपनी दे देगी, ठीक है जी। और ये तीनों चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको मिल रही है। फूड भाई आजकल हर कंपनी ऑलमोस्ट सेल्फ ही रखवा रही है, क्योंकि दोस्तों देखिए किसी को कुछ खाना पसंद है, किसी को कुछ खाना पसंद है, तो कंपनी के पास ना इतना टाइम है ना फुर्सत है कि भाई वो हर किसी को उनके पसंद का खाना बनवा के देती रहेगी, ठीक है जी। तो इसलिए अपना हिसाब से जो जिसने खाना है खाए भाई। फूड कूपन्स वगैरह कभी कभी कंपनी प्रोवाइड कर देती है जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं, लेकिन फूड आपको सेल्फ ही करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा भाई। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स ओवर टाइम की। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर ओवर टाइम का क्या हिसाब किताब है। तो देखिए भाई ओवर टाइम का कोई भी हिसाब किताब स्पेसिफिक नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी ओवर टाइम का लिखा नहीं आता है। ओवर टाइम एज़ पर कंपनी रूल्स, एज़ पर कंपनी नॉर्म्स होता है, ठीक है जी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। कंपनी के पास अगर ओवर टाइम की फैसिलिटी है तो वो कैंडिडेट को बोल सकती है करने के लिए, कैंडिडेट की इच्छा है तो कर सकता है, सिंपल इज है, ठीक है जी। कोई भी बाउंडेशन ना कंपनी के ऊपर होती है ना कोई कैंडिडेट के ऊपर होती है ओवर टाइम की। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। काफ़ी लोग इस चीज़ के लिए भी सवाल पूछते हैं, तो मैंने आपको क्लियर करके जवाब दे दिया है। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसमें प्रोसेस टाइम की। तो देखिए दोस्तों प्रोसेस टाइम का मैं एक आइडिया देता हूँ आपको। अगेन डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। जब आप हमें कमेंट करके पूछिएगा आपकी किस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं तो हम आपको टाइम बता देंगे, लेकिन आपको मैं एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ। तो इसमें आप मान के चल सकते हैं फ्रेंड्स कि आपको 3 महीने का टाइम यानी कि 90 डेज़ तक का टाइम लग सकता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है भाई, बिल्कुल, क्योंकि कोई भी चीज़ इसमें वीज़ा इंडस्ट्री में गारंटी वारंटी तो किसी चीज़ की होती नहीं है, और बाकी रेस्ट ऑफ द चीज़ ये एम्बेसी पे डिपेंड करता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसलिए इफ़ और बट किए बिना जिसने अप्लाई करना हो वही करें, क्योंकि दोस्तों हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर किसी के सवालों का जवाब रेगुलरली दे सकें। तो एक बार आपने अप्लाई करवा लिया उसके बाद आप आराम से बैठ जाएँ। जब आपका प्रोसेस हो जाएगा तब आपको बता दिया जाएगा। बीच में कॉल कर सके तंग करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम जवाब बिल्कुल भी नहीं देते ऐसे लोगों का। तो इस चीज़ का भी हमने आपको क्लियर करके बता दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई चैनल को। नमस्कार जी।